Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और जो वीडियोस आ रही है उनको देख रहे हैं और अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे जनरल एंट्रीज की कुछ और आगे की एंट्रीज और मे बी ये आपका लास्ट पार्ट होगा। हो सकता है एक पार्ट और बचा रहे बट मैं उसको करा दूंगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे जीएसटी की तरफ और कैश बुक की तरफ, ठीक है? क्योंकि जनरल एंट्रीज में टाइम बहुत लगना था और लगा भी, क्योंकि आपका ये बेस था। इसको नहीं पढ़ोगे तो पूरी 11th में, पूरी 12th में और पूरी अकाउंट्स में प्रॉब्लम होनी ही है, ठीक है? तो लगी रहेगी, इसलिए मैंने इसको एक एक पार्ट आराम से पढ़ाया। आज का वीडियो जो है 7वां पार्ट है और इसके बाद जो है कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी जीएसटी की होगी, ठीक है? जीएसटी और कैश बुक 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। जैसा कि मैंने बोला संडे तक कर दूंगा, तो संडे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है? चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है और अच्छे समझना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो जो नेक्स्ट एंट्री है बच्चों वो क्या है हमारी? बैड डेप्ट्स रिकवर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज मुझे आपको 10 एंट्री करानी है। ये पहले 5 है, इसके बाद 5 और कराऊंगा, ठीक है? तो नंबर 1 पर देखो क्या है? बैड डेप्ट्स। इसका मतलब समझो पहले बैड डेप्ट्स होता क्या है। तो देखो बैड डेप्ट्स का मतलब होता है कि मान लो ऐसे कुछ पर्सन्स है जिससे मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है? मान लो मैंने उनको सामान बेचा था, ठीक है? मैंने उधार पे उनको सामान दिया था, क्रेडिट भी सामान दिया था, बट अब वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं या भाग गए हैं शहर छोड़ के, मतलब कहीं भी चले गए। अब ऐसा हुआ कि वो पैसा मुझे अब नहीं मिल पाएगा। मतलब मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। तो ऐसे लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बैड डेप्ट्स। अगर बिजनेस में मेरा लॉस हो जाता है और पैसा मुझे अब रिटर्न नहीं मिल पाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट्स। समझ में आई बात? तो बैड डेप्ट्स की एंट्री होती कैसे है? तो देखो बैड डेप्ट्स का मतलब होता है, देखो नॉर्मली 3 हमारे रूल होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में लिख लो। डेबिट क्रेडिट। पहला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है? दूसरा क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ठीक है? और तीसरा क्या होता है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तो आपके रूल होते हैं, ये तो इतना याद है आप लोगों को। चलो ठीक है, तो ये क्या हमारे डेबिट क्रेडिट की रूल है ना? इसी के तो करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो अब देखो बैड डेब्ट्स हमारा क्या हुआ? एक तरह से लॉस हुआ, नुकसान हो गया। और जब कभी भी आपका लॉस होता है तो जितने भी लॉस होते हैं, एक्सपेंस या लॉस, वो कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में। तो लॉस हो गया तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैड डेब्ट्स अकाउंट, डेबिट। क्या बनेगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस हो गया तो मैंने बैड डेब्ट कहाँ लिखा? डेबिट में लिखा। उसके बाद पैसे लेने किससे थे बच्चे? गिवर कौन था? डेटर्स। जिससे मुझे पैसे लेने थे वो कौन होता है? तो डेटर्स होता है। तो वो क्या हो जाएगा? बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। हो सकता है क्वेश्चन में डेटर्स ये किसी का नाम दिया रहेगा, XYZ, राहुल, राम, जो भी दिया रहेगा, तो वहां पे आप लोग डेटर्स ये क्या लिख दोगे? उसका राम अकाउंट लिख दोगे, राहुल अकाउंट लिख दोगे। यही आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा, जितने का भी लॉस होगा, वो आप लोग उसको इस तरह से लिख दोगे, ठीक है? देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है तो मैं करवा ही देता हूँ। ये समझ में आ गया? इसको नोट कर लो, यहीं पे लिख देता हूँ रफ करके, ठीक है? चल रफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया, उम्मीद करता हूँ इतना, ठीक है? देखो क्या एंट्री बनेगी? अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल ₹10,000 बिकम्स बैड। मतलब अमाउंट क्या है? ड्यू है राहुल के पास, कितने का? 10,000 का। और वो क्या हो गया है? बिकेम बैड, ठीक है? बैड मतलब अब वो पैसा नहीं मिलेगा, बैड हो गया है, बुरा हो गया है, ठीक है? मतलब एक तरह से मेरा लॉस हो गया है। और जब लॉस हो गया है तो कितने का लॉस हुआ है? 10,000 का। तो जब लॉस होता है सारी लॉस वाली एंट्री कहाँ लिखी जाती है? डेबिट साइड में। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो जल्दी से, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? क्या बनेगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू। और क्या हो गया है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल। और पैसे मुझे लेने किससे थे? राहुल कौन था? गिवर कहाँ होगा? क्रेडिट में। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ है? 10,000 का। तो अमाउंट क्या लिखोगे यहाँ पर? 10,000। और यहाँ पर क्या लिखोगे? 10,000। ये आपकी हो गई एंट्री। समझ में आई बात? इस तरह से करी जाती है बैड डेब्ट्स की सारी एंट्री, ठीक है? चलो क्लियर है? चलो आगे बढ़े, ठीक है? इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है? आगे देखो,
बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? देखो बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी पैसा जिसको मैं सोच चुका था वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा, चला गया भाग के, लेकिन मान लो अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ, उसके अंदर ईमान जाग गया, ठीक है, इंसानियत जाग गई उसके अंदर, पैसा वो वापस कर दिया, ठीक है। मतलब नॉर्मली ऐसा हुआ कि वो पैसे मुझे जो अनएक्सपेक्टेडली था, अनएक्सपेक्टेड था कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, वो मुझे पैसा मिल गया। और जब पैसा मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा इनकम हो जाएगी मेरी, है ना। तो जितनी भी इनकम होती है वो कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में होती है। और मेरे पास जब वो पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, जब पैसा आ रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, कैश होगा। जस्ट सपोज मान लो अगर कोई पैसा रिकवर्ड हो जाता है, जस्ट ऐसा पैसा जो बैड डेट्स हो गया था बट पैसा मिल गया, तो ऐसे में इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा आप लोग फटाफट लिख देना। समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आई बात। अब इसके इसमें देखो एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जैसे पहली एंट्री थी अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल 10,000 बाद बिकम बैड, मैंने लिख दिया। बट क्या हुआ आगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल रुपीज 10,000, राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट 50 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। मतलब देखो 10,000 का हो गया था नुकसान, ये नोट किया कि नहीं किया, समझ में आ रही बात यहाँ तक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो जल्दी से नोट कर लिया, चलो रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसकी एंट्री, हाँ तो पहली एंट्री अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल, राहुल से पैसा बाकी था, पैसा बुक क्या हो गया, बिकम बैड, तो एंट्री क्या हुई, बैड डेट अकाउंट डीआर टू राहुल अकाउंट, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल, कितना बाकी था 10,000, राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब बता दिया भाई वो पैसा नहीं दे सकता है, मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि वो मुझे पैसे नहीं दे सकता है, बट क्या हुआ 50 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिम, लेकिन उसने 50 पैसे के हिसाब से पैसा दे दिया है। 50 पैसे का मतलब क्या है सर, 50 पैसे का मतलब यहाँ पे मान लो 50% पैसा मुझे क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। अगर 40 पैसा होता तो 40%, 30 पैसा होता 30%, तो 10,000 रुपए दिया था, ठीक है, 10,000 में मुझे 50 पैसे यानी कि 50% पैसे वापस मिल गए। और जब पैसे मिल रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एंट्री उसकी क्या होगी, कैश जब भी आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया कैश, 5,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 5,000 मेरे लिए क्या है, बैड डेट्स हो गए, वो पैसे मुझे मिले नहीं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 5,000, और ये पैसे देने वाला कौन था, आदमी कौन था, बताओ इसका नाम बताओ, गिवर का राहुल, टू राहुल अकाउंट, कितना हो जाएगा 10,000। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब आगे एंट्री किस तरह की है देखें, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की एंट्री होगी आपकी। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये होगी बैड डेट की एंट्री, ये होगी आपकी बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री। अब देखो आगे क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन, क्या है डेप्रिसिएशन। इस तरह की एंट्री आ जाती है, बहुत इजी होती है लेकिन कंफ्यूज करती है, तो देख लेना, इसके अपने से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे 20,000 लिख लेना, राहुल की जगह पे भाई श्याम लिख लेना, मेरा नाम लिख लेना, आमिर लिख लेना, और बिकेम इंसॉल्वेंट 50 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा, अपने से अमाउंट चेंज कर करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट में कंटिन्यूअसली उसका प्राइस क्या होता है, कम होना। देखो फिक्स एसेट मतलब जैसे क्या, जैसे आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो देख रहे हो सॉरी आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आपके पास हाथ में क्या है, मोबाइल है। आपने जब नया लिया होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अब 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे मोबाइल पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फिक्स एसेट तो समझते हो ना, मोबाइल फ्रिज जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे, तो मोबाइल की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, टाइम टू टाइम कम होती जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जब कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू कम होती है, दैट मींस किसी का मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो वो कहां लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पे। कहां लिखी जाती है, याद रखना हमेशा, अगर लिख लो कहीं पे एसेट्स की वैल्यू डेबिट साइड में क्या होती है, बढ़ती है, और क्रेडिट साइड में क्या होती है, कम होती है। डेबिट साइड में बढ़ती है और क्रेडिट साइड में क्या होती है, कम होती है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक तरह से मेरा क्या है, लॉस है, डेप्रिसिएशन मेरा एक तरह से क्या है, लॉस है। तो एंट्री क्या बनेगी, जितने भी लॉस होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हो रही, एसेट्स की, जो भी एसेट्स होगी तो यहाँ पे लिख देना फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है, अमाउंट यहाँ पर लिख देना।
अब जैसे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे फिक्स जैसे जो मान लो फर्नीचर लिखा हो सकता हो, फ्रिज लिखा हो, है ना, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो जो भी लिखा होगा, बिल्डिंग लिखा हो, तो आप यहाँ पे लिखना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, जो भी होगा, जितने का काम हो रहा हो उतना अमाउंट यहाँ पर लिख करके लिख देना। क्लियर है? चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको मैं रफ कर दूं नीचे वाला, उम्मीद करते हो अगर नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। कर लिया? चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है सर? देखो आपको पता है कि आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस और ओनर कौन कौन होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो ये क्या है हमारा बिजनेस, ठीक है, ये क्या हमारा बिजनेस। और ये कौन है भाई? मिस्टर ए। ये कौन है? मिस्टर ए, यानी कि ओनर है। ये कौन है? ये ओनर है। और ये कौन है? ये हमारा बिजनेस है। अब मैंने बताया था आपको कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। तो जब कभी भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जब कभी भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो ये ओनर बोलता है भाई मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो आप मुझे क्या करो, इस आप मुझे क्या करो, इस लगाए हुए पैसे पे, इस कैपिटल पे मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रही बात? भाई मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है तो मुझे बिजनेस से क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ओनर बोल रहा है, मिस्टर ए बोल रहे हैं मैंने पैसा लगाया है तो मुझे बदले में क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मान लो बिजनेस में पैसा लगाया है तो ये फर्म के लिए क्या है? देखो इसके तो फायदा हो रहा है भाई, इसको तो फायदा हो रहा है, ये दांत मुस्कुरा मुस्कुरा के क्या हो रहा है? खुश हो रहा है, बेहतरीन एकदम मिस्टर ए जो है। तो मिस्टर ए तो खुश हो रहा है, लेकिन फर्म का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। भाई फर्म तो अलग है, तो फर्म क्या कर रहा है? इसको पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा के दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या है? लॉस है। और जो फर्म के लिए नुकसान है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कैपिटल क्या हो रही है? इसकी कैपिटल तो बढ़ रही है, और जब कैपिटल बढ़ती है, एसेट का नेचर क्या था? एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट साइड में बढ़ती है और क्रेडिट साइड में क्या होती है? कम होती है। और कैपिटल का नेचर क्या होता है? उल्टा होता है। डेबिट साइड में क्या होती है? घटती है, और क्रेडिट साइड में क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ कैपिटल बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिख लेना और करके आना अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसको देखो, अब देखो यहाँ पर भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? फिर से एक हम लोग छोटा सा चार्ट बनाते हैं। हमने क्या बनाया? ये मेरा क्या है? बिजनेस। ठीक है, ये कौन है भाई? हमारा मिस्टर ए। तो ठीक है, तो अब की बार क्या है? देखो पिछली बार इन्होंने पैसे लगाए थे, अब की बार क्या हुआ? ओनर को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ओनर ने क्या किया? बिजनेस से पैसे निकाल लिए। जब भी बिजनेस से पैसे निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ड्राइंग। तो अब की बार जो फर्म है या बिजनेस है उसने क्या बोला? भाई साहब पिछली बार आपने पैसे लगाए थे, कैपिटल लगाई थी, तो आपने इंटरेस्ट लिया था। अब की बार आपने पैसे निकाले तो आप मुझे क्या करो? इस पे इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जब ओनर पैसा बढ़ा के इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जब फर्म पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? भाई पैसा आपने निकाला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और उस पर क्या हो रहा है? इस पर फर्म की इनकम हो रही है। जब फर्म की इनकम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आता हूँ, 5 एंट्री और बची है वो भी कराता हूँ, और चैप्टर को एकदम एंड की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एंट्रीज बची है उसको जल्दी से भी करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल एंट्री है बट गलत हो जाती है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखो, स्टार वगैरह बना लो। ठीक है, ऐसे करके इम्पोर्टेंट मार्क करो और जल्दी से देखो कैसे होगी एंट्री। ठीक है, ड्राइंग गुड्स। अगर मान लो कभी कोई एंट्री ऐसी हो कि आप क्या कर रहे हो?
गुड्स को क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, है ना, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स को विड्रॉ कर रहे हो तो ऐसी एंट्री में क्या करोगे आप लोग भाई, अगर मैं पैसे निकाल रहा हूँ, पैसे निकालता हूँ तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। पैसा निकालता हूँ तो ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं गुड्स निकाल रहा हूँ अपने बिजनेस से, जिस चीज का ये मेरा बिजनेस है भाई, मेरी मार्केट की दुकान है या मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो इसमें से कुछ सामान निकालना अपने पर्सनल यूज के लिए। जब पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालूंगा, है ना, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी, अच्छा ये बताओ, गुड्स वर्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जब हम लोग एंट्री करते हैं ना, परचेज गुड फ्रॉम राहुल, परचेज गुड फॉर कैश, तो गुड्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा यही लिखते हैं ना, परचेज वर्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी लेते हैं क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, ऐसे करके लिखते हैं। तो हमेशा क्या यूज करते हैं, परचेज वर्ड। गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, परचेज का वर्ड यूज होता है। अब जब गुड्स खरीदा जाता है और जब गुड्स बेचा जाता है उसके लिए क्या होता है, सेल्स वर्ड यूज होता है, ये तो पता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ड्रॉइंग गुड्स, आपने गुड्स खरीदा होगा कभी ना कभी, अब पर्सनल यूज के लिए इसको निकाल लिया, और जब गुड्स को निकालेंगे ड्रॉइंग हो रही है, तो ड्रॉइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अब उसमें से क्या कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है, और गुड्स क्या डिनोट करता है, परचेज। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर आप लोग लिख लेना, 1000, 2000, 3000, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। नंबर 2, गुड्स गिवन एज चैरिटी। भाई मेरी दुकान थी, मैंने मेरे गुड्स खरीदे हुए थे, फिर मुझे कुछ लोगों की देखा भाई उनको जरूरत है, नीड है, तो मैंने क्या किया, उनको चैरिटी कर दी। चैरिटी मतलब गुड्स दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, फ्री में दे दिया। तो ऐसे में कैसे एंट्री बनेगी, लिखना चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या काम हो रहा है यहाँ पर, परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट लिख देना, बात खत्म। आगे क्या है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। भाई जब नई कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री सैंपल्स देते हैं, फ्री में कुछ चीजें जाके देख चले आते हैं। तो अब फ्री में जब देंगे तो उस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों फ्री में देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करते हैं, है ना। तो एक तरह से वही मेरा क्या है, खर्चा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और मैं दे क्या रहा हूँ अपना, भाई गुड्स दे रहा हूँ ना, तो गुड्स के लिए क्या, परचेज अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जो भी अमाउंट है यहाँ पर आप लोग नोट कर देना, ठीक। आगे देखो नंबर 4, लॉस बाय फायर। आपके फर्म में, आपके बिजनेस में, आपकी शॉप में आग लग गई, उससे क्या हुआ, आपके गुड्स जल गए, तो उसमें क्या हुआ, जब आग लगी तो नुकसान हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। क्यों, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट खटाखट लिख देना। बड़ी आसान है, बड़ी इजी, सब में परचेज ही क्रेडिट में आ रहा है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी कर हो गई भाई, किसी ने चोरी कर ली, अब क्या होगी एंट्री, जाके लिखना भाई लॉस तो हुआ है, तो जितने भी लॉस होंगे कहाँ, डेबिट में, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या कम हो गया, गुड्स कम हो गया, गुड्स के लिए क्या लिखेंगे, परचेज टू परचेज अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देना, काम खत्म हो गया, क्लियर हो गई, खत्म। तो बस भाई बात, तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज, मोस्टली 95% एंट्रीज करा दी है आप लोगों को अब तक में। ये आपका पार्ट 7 था, कुछ शायद बची रह गई है, तो देखूंगा उसको भी करा दूंगा। बट अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका जीएसटी का होगा और कैश बुक के लिए होगा, तो तैयार रहना जीएसटी और कैश बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे से पढ़ते रहो। मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।